यार टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो कहाँ से स्टार्ट करूँ। सो मच टू से, इतनी बातें हैं, ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स हुए मैच में और एट द एंड टोटली वन साइडेड हरा के वो मारा इंडिया ने हमें। और इतने ईयर से वी वर जस्ट बैकिंग द रॉन्ग प्लेयर्स। हम उन प्लेयर्स को सपोर्ट करते आए जिनका स्किल लेवल ही नहीं था। उस 21 की एक जीत पे जितना कैश इन प्लेयर्स ने किया है, पाकिस्तान की क्रिकेट में याद रखी जाएगी ये बात। नाम गेम से बहुत बड़े कर दिए गए हैं। हमने ही सो कॉल्ड किंग बनाए। ये जो पेसर्स का ट्रियो खेला करता था, उनको वसीम, वकार और शुएब अख्तर जैसे लेजेंडरी प्लेयर से कंपेयर कर दिया। तो इस चीज ने पाकिस्तान क्रिकेट को प्ले की तरह खा लिया है। द प्लेयर हु ट्रोल द मोस्ट, इवन मैं उसके खिलाफ बोलता आया, हैव प्लेड बेटर देन बाबर आजम। ये फैक्ट भी वहीं पे मौजूद है कि क्यों वो पेसर जो पहले मैच में 3 विकेट्स लेता है उसको फिर खिलाया ही नहीं जाता। और हमारी इससे बढ़कर बदबख्ती क्या होगी कि एक इंजर्ड प्लेयर लीग्स की बिना पर जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप टीम में अपना कमबैक कर लेता है। मैं यहाँ पे एक तल्ख बात कहूंगा, बेशक कईयों को अच्छी ना लगे, कि अगर पाकिस्तान इंडिया की सीरीज हुआ करती तो वो हमारे खिलाफ अपनी सी टीम खिलाते, फिर शायद कोई हमारे जीतने का चांस होता। ये तो मजबूरन उन्हें आईसीसी इवेंट का लिहाज रखना पड़ता है, वरना इस कदर वो अपनी क्रिकेट को ऊपर ले गए हैं। इस वक्त हार के दुख से ज्यादा हम कंफ्यूज हैं कि इतनी प्रैक्टिस, इतने मैचेस विद सेम स्क्वाड, इवन पूरा एक वेन्यू मिल गया एंड फिर भी अकॉर्डिंग टू दैट हमारी प्लानिंग बिलो एवरेज थी और इंडिया हमें एक इबरतनाक शिकस्त दे देता है, जिन्हें सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन मिला था कोलंबो में। एज ए टोल्ड बहुत बातें हैं करने वाली, सो एक एक करके मैच में जो जो हुआ उसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द टॉस। पहली बात तो ये कि इतने बड़े मैच में क्लियर माइंडसेट का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जबकि हमारे कप्तान के बयान में और एक्शंस में बिल्कुल तजाद दिखा। सलमान अली आगा टॉस पे कह रहे थे कि टैकी पिच है, अर्ली ऑन असिस्ट करेगी, यानी आगा को आइडिया था बॉल मूव होगा। अगर इस कंडीशन को आगा जी ने पहले यूटिलाइज करना था तो सवाल ये है कि देन क्यों फिर हम सिर्फ एक पेसर के साथ उतरे। हम एक पेसर और खिला सकते थे, अगर नहीं तो फिर फहीम अशरफ को एज अ सेकंड पेसर यूज क्यों नहीं किया गया। इस तरह की पिच पे एक मीडियम बॉलर काफी हेल्पफुल साबित हो सकता था, लेकिन हमने तो 18 ओवर स्पिन के साथ करवा दिए। अगर यही करना था तो फिर हमने पहले बॉलिंग कैसे कर ली। इट वाज अ सेफर ऑप्शन अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग के लिए जाता। और बंदा यहाँ मैनेजमेंट कोच से पूछे, चेज करना तो आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है। नीदरलैंड्स वाले मैच में आप फंस गए थे, तो क्यों पहले बॉलिंग करके अपने बैटर्स को अंडर प्रेशर लाए। अब चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि पहले बॉलिंग करना ही ठीक था, लेकिन बात फैक्ट्स और रिजल्ट पर होगी। प्रेमदासा की हिस्ट्री रही है, यहाँ पे बॉल रात को स्विंग होती है। ज्यादा दूर नहीं, इस ग्राउंड पे हुए लास्ट 3 मैचेस के स्टैट्स ही देख लो, तो पीछे बात ही क्या बचती है कि पाकिस्तान जिस स्ट्रेटजी के साथ गया था वो एक्सपोज ना होती। एंड सबसे बढ़कर जिम्बाब्वे इसी ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले बैटिंग करके मैच जीत जाता है, और जितवाया किसने, उनके पेसर्स ने। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 163 नहीं करने दिया था। अब यहाँ पे तो फिर इंडिया था जिनका कैप्टन मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि यहाँ पे तो 150 भी इनफ थे, हमने ज्यादा स्कोर कर लिया है। तो स्टैट्स ठीक साबित हुए, पिच ने पेसर्स का साथ दिया और बॉल मूव हुआ, लेकिन हमारे प्रीमियम पेसर से ना हो पाया। ईगल साहब शेप में ही नहीं थे। उनके पेसर्स जो एक एक गिट से अंदर कर रहे थे बॉल, शाहीन में वो स्किल लेवल ही नहीं था। कौन सा एक्सपीरियंस निकालना है उससे। ये एशिया कप में देखा नहीं था, उसको तो इंडियन बल्लेबाज अब सीरियस ही नहीं लेते। ही इज नो मोर थ्रेट फॉर देम। बल्कि जिस हिसाब से शाहीन बॉलिंग कर रहा है, आई वंडर इफ ही इज अ थ्रेट फॉर एनीवन। ही वाज ट्राइंग, लेकिन नहीं हो रही थी शाहीन से बॉलिंग। लिटरली 2 ओवर्स प्लेट में रख के गेंदें दी हैं। अब इसमें ज्यादा कसूर पीछे के लोगों का है। जब दिख रहा है एक प्लेयर की पास की परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, उसे अपना 100% नहीं दिया जा रहा, फिर भी ही इज प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। हम लोग क्या थक गए, खुदारा नसीम या सलमान ट्राई कर लो, लेकिन नहीं। इसके बाद शादाब खान है भाई, 10 साल से टीम के साथ जुड़ा हुआ है, 7वां आईसीसी इवेंट है उसका, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला बॉल करवानी कहाँ है। यार एक तो पता करो कौन सी इनके पास गिद्दर सिंह ही है। 2-3 सीरीज बाई रहते हैं और जैसे ही वर्ल्ड कप आएगा वापस आ जाएंगे। एक ओवर में जो हक दिया है उस बंदे ने, 10 साल का एक्सपीरियंस है उसका। 10 साल के एक्सपीरियंस को सिर्फ एक ओवर में हक देना, ये भी एक टैलेंट है। पावर प्ले तक कुछ नहीं बिगड़ा था, हम रोक सकते थे स्कोर। ठीक है, ब्रार अभी नया है, थोड़ा मार्जिन दे देते हैं कि अंडर प्रेशर आ गया, लेकिन नेक्स्ट ओवर अगर टीम का कोर प्लेयर ऐसा डालेगा तो मैच तो हमने खुद उनके हवाले कर दिया ना। जिस पिच पे 150 चेज करना मौत का खेल होना था, वहाँ पे तो हम ऐसी बॉलिंग अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी शादाब को लेग स्टंप पे ही डालनी है। और सबसे बड़ी सितमजरी उस्मान तारिक, जिसका इतना प्रेशर
प्रेशर बना हुआ था इंडियंस पर। ही वो सरप्राइज पैकेज कहाँ छुपा के रखा हुआ था उसे शुरू में लगाते आप। ऊपर से 2 लेफ्टी मार रहे थे और मेन ऑफ स्पिनर कोई नहीं लगाया। वो अलग बात है कि पीछे उसको आप जैसे मर्जी 11वें ओवर में लगाते आए हो, लेकिन यू हैव टू रीड द सिचुएशन। जो भी आपका प्लान था इस मैच के लिए, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन के लिए था। जब कुट पड़ना शुरू हुई थी तब चेंज चाहिए था। सिर्फ पेन और पेपर पे ना डिपेंडेंट रहते कि उसमें जो लिख दिया है सिर्फ अब वही एग्जीक्यूट करना है। माइक एसन साहब, ये लीग नहीं है कि एक पैटर्न जो पकड़ लिया है बस उसको ही फॉलो करते जाना है। सरप्राइज पैकेज और क्या होता है घर लेके जाने के लिए। पहले 10 ओवर में ही मैच डिसाइड होना था, उसमें आपने उसे ओवर ही नहीं दिया। तो उसके बाद उस्मान चाहे 3 विकेट्स भी ले जाता तो उसका क्या करते, और वही हुआ। पहले हाफ में ही ईशान ने सारा मैच पलट दिया। मैच इधर ही वन साइडेड होना शुरू हो गया था। कोज हमारे जो कोर्ट स्पिनर्स थे वो तो सब भूल गए थे कि पीछे कैसे बॉलिंग करते आए हैं। कोई पेस ऑफ नहीं था, बना बना के बाउंड्री वाली गेंदें डाली हैं। लेकिन फिर बीच में उस्मान तारिक और नवाज ने स्कोर रोका। साइम भी 2 विकेट्स ले गया तो इस फेज में जरा अच्छी बॉलिंग हुई जिसको हम डेथ ओवर्स में भी कंटिन्यू रख सकते थे। 17वें ओवर के बाद जब स्कोर 140 था तो अबरार आता है एंड दैट वाज अगेन अ कैप्टनसी ब्लंडर। हमने लास्ट सीरीज में ये जरूर देखा है कि अबरार आखिरी 4 ओवर्स में आके बॉलिंग करता था, लेकिन क्यों हमसे चीजें आउट ऑफ दैट पेपर एग्जीक्यूट नहीं होती। जब पता था कि अबरार को मार पड़ी थी, अंडर प्रेशर था वो, तो यहाँ तो फहीम को ट्राई कर लेते। अगर वो इंजर्ड है या उसके साथ कोई और मसला है तो वही हमें एटलीस्ट बता दो, हम ना इतना शोर डालें कि उसे ओवर नहीं करवाते। कोई रीजन भी तो होना चाहिए। ऐसी पिच पे जहां बॉल फंस रहा था तो मीडियम पेसर एक बेस्ट ऑप्शन था, विच लेटर हार्दिक पांड्या प्रूव्ड। एंड अगर फहीम वो एक अच्छा ओवर करवा लेता तो लास्ट ओवर भी शाहीन की जगह फहीम ही करवाता। एंड उस्मान तारिक ने तो ऑब्वियसली अच्छा ओवर ही डालना था, तो ग्रेट चांसेस होते पाकिस्तान इंडिया को अंडर 160 ही रिस्ट्रिक्ट करता। लेकिन 175 रन्स जो बन गए, उसने जो हाथ पांव फुलाए हैं पाकिस्तानी टीम के, वो तो दूसरी इनिंग के पहले ओवर में ही पता चल गया था। एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं। क्या कमाल ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच हुआ है भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा। ये मैच अगर आपने देखा है तो 182 चेज करते हुए जिस तरह सिंगल हैंडेडली निशान का मैच ले गया है, एक तो मैच जितवाया ऊपर से अपना 100 भी पूरा किया, वाज जस्ट एक्सेप्शनल। वेट अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई माइका लाल हमारी टीम में से भी ऐसा ही नो खेलता। पहली बात, खेलता भी कैसे, स्किल लेवल्स भी तो वैसे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी दे फॉलोड। कोई रश नहीं दिखाया उन्होंने, कोई फजूल एग्रेशन नहीं था पाकिस्तान की तरह। हालांकि एक अर्ली विकेट उनकी भी गिर गई थी, लेकिन कोई हाथ पांव नहीं फूले, अपने प्लान पर जमे रहे कि विकेट बचाकर एक पार्टनरशिप खड़ी करनी है, देन पावर हिटिंग होगी और मैच जीत जाएंगे, जो कि वेल एग्जीक्यूट हुआ और हिस्टोरिक चेज करके ऑस्ट्रेलिया को भी ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन ला खड़ा किया। जबकि ऑन अदर हैंड व्हाट वी डिड, हमारा स्टार्ट ही ऐसे था जैसे 175 नहीं 275 चेज कर रहे थे हम। लाइक हर बॉल पे चार्ज। फरहान की जो विकेट गिरी, वी ऑल नो हाउ गुड हार्दिक यूज शॉर्ट बॉल्स अगेंस्ट अस, और हमारे पास हमेशा ही उसका कोई जवाब नहीं होता। कोई होमवर्क नहीं दिखा इंडिविजुअल प्लेयर के लिए कि किसको किस तरह टैकल करना है। देन साइम की विकेट गिरी, एक शॉट जब लग गई थी तो क्यों दूसरी के लिए जा रहा है भाई तू। साइम अब बच्चा नहीं है, ही शुड नो हिज विकेट वैल्यू। इतना बॉल स्विंग हो रहा था और सामने भी बुमराह है, वर्ल्ड क्लास बॉलर। आपको रिस्पेक्ट देना है, आपको पता होना चाहिए कि किस बॉलर को चार्ज करना है, कब देख के खेलना है। टीम की बैटिंग में इतनी मेच्योरिटी तो दिखे, ये 2 विकेट्स तो हलवा गई थी। देन सलमान आया, एक चौका भी लग गया। आई थॉट कि यार चलो 2 इंटेलिजेंट दिमाग क्रीज पर मौजूद हैं तो एटलीस्ट पार्टनरशिप यहाँ पे खड़ी होगी, लेकिन जिस सेंसलेस शॉट पर आगा आउट हुआ है, इट वाज ऑल ओवर। ये पिंडी का ग्राउंड नहीं है आगा जी कि फ्लिक करोगे और बॉल बाउंड्री लाइन के पार। एंड आफ्टर दैट बाबर ऑल्सो केम अलोंग। रेत का किला था, इसने ढहना तो था ही, जितनी मर्जी हाइप क्रिएट कर ली जाती इनकी। जबकि सच तो ये है कि ये बड़े मैच के प्लेयर्स ही नहीं है। एक प्लेयर का पता ही बड़े मैच में चलता है, जब टीम आपसे डिमांड करती है नाउ इट्स अ टाइम, प्ले योर इनिंग्स एंड प्रूव योर डैम सेल्फ। वो इंस्टाग्राम पर आ रही थी पोस्ट कोहली के 22 के मैच की। 35 for 4 था इंडिया और विन प्रेडिक्शन 15 पे था, एंड फ्रॉम देयर ही पुल्ड आउट अ मिरेकल। ये होती है गोट प्लेयर की निशानी। बाबर के लिए भी सिमिलर सिचुएशन थी और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स की शिद्दत के साथ जरूरत थी, लेकिन जब बीच में टांग रख के क्रॉस बैट जाओगे तो ऐसे ही बेल्स फ्लाई करेंगी। सो फॉर व्हाट रीजन यू आर कॉल्ड किंग? दसो बाबर फैंस, ओ भाई 100 तक ले जांदा। उस्मान खान तो एक एंड पे मार ही रहा था, एटलीस्ट थोड़ी होप तो आती, इतना वन साइडेड तो ना हारते हम।
अफसोस होता है, गुस्सा भी आता है कि अब तो इनका हर बार का हो चुका है। ये सीनियर प्लेयर्स जो 8-8 9-9 इवेंट्स खेलने के बाद भी जीरो परफॉर्मेंस पर हैं, सो दैट मींस वी डिड नॉट इन्वेस्ट इन द राइट प्लेयर्स। तो ठीक है, इट्स टाइम फॉर अ चेंज। इनका टाइम अब पूरा हो चुका है, हमें यंग ब्लड को मौका देना चाहिए। और तारीख गवाह है, हमें ट्रॉफीज हमेशा यंग प्लेयर्स ने ही जितवा कर दी हैं। बल्कि राइट नाउ हमें ये देखना है कि ये जो हम 15 लेकर गए हैं उनमें से तो एटलीस्ट अपनी बेस्ट 11 बनाए। ये शादाब, बाबर एंड शाहीन, इनको अब बैठना पड़ेगा। वी हैव ख्वाजा नाफिस, सलमान मिर्जा एंड फखर ऑन आवर बेंच। फहीम जो छक्के मार गया है, टीम को शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं तो अब हम बैग्स पैक कर रहे होते हैं। नाउ इट इज अ टाइम। वेकअप कॉल आई थी अगेंस्ट नीदरलैंड्स, हमने नहीं सीखा, लेकिन अब एग्जीक्यूट करने का टाइम है। जो चेंजेस करने हैं उन्हें कमिंग मैचेस में किया जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वी आर स्टिल इन द टूर्नामेंट। कल नमीबिया को हराकर सुपर 8 में क्वालिफाई करना है और वहां पे वी वांट टोटली डिफरेंट टीम।